हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए होंगे। डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 16 सितंबर और 17 सितंबर के बीच हुई कुछ घटनाओं का महत्वपूर्ण घटनाएं उन पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के तहत 2000 करोड़ की मंजूरी दी है और ये किस मंत्रालय के तहत? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत। इसी से रिलेटेड पॉइंट है, पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण जो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक, तो 28-24-25 से लेकर शुरुआत होगी और 28-29 तक ये चलेगा। इसका दूसरा चरण है ये। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब ये स्टार्ट हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 को स्टार्ट हुई थी। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान की राजधानी थी, अंडमान निकोबार की राजधानी थी। कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम कर दिया है। और ये क्या कर दिया? इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया। अंडमान निकोबार से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है। यहीं पर क्या होता था? काले पानी की सजा दी जाती थी। और यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी, कौन सा? बैरन द्वीप पर ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सैडल पीक है। कौन सी चोटी है? सैडल पीक है। इसका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान साउथ बंटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो पूरे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला पॉइंट है, जास्कर महोत्सव। जास्कर महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? लद्दाख में होती है। लद्दाख में कुछ और भी महोत्सव हैं, जैसे लोसर महोत्सव, हेमिस गोम्पा महोत्सव। ये सब महोत्सव, सारे महोत्सव कहाँ? लद्दाख में मनाए जाते हैं। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 ये कहाँ हुआ था? ये भारत मंडपम में हुआ है। भारत मंडपम में ये पहली बार हुआ है, लेकिन इससे पहले इसका पहला संस्करण 2021 में ये वाराणसी में हो चुका है। आज का अगला पॉइंट है, डब्ल्यू एच ओ ने एम पॉक्स, वही है ये एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के टीके, इसके टीके का नाम क्या है? एम वी ए बी एन को मंजूरी दी है। और ये कहाँ सबसे पहले इसका प्रयोग हो चुका है? इसका पहली बार प्रयोग हो चुका है कहाँ? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कहाँ? जायरे में इसका प्रयोग हो चुका है। और ये कौन सा टीका है? MVABN। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके वर्तमान जो हेड है डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड है। अगला पॉइंट है, टाइम पत्रिका की रिपोर्ट 2024 के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में एच सी एल मतलब हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड को शीर्ष स्थान मिला है। और विश्व लेवल की बात करें, सबसे पहला स्थान किसे मिला है? एप्पल को। अगला पॉइंट है, निर्वाचन आयोग ने आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है, भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण स्पेस फील्ड ने किया है। स्पेस फील्ड ने इसकी टेस्टिंग की। कहाँ ये टेस्टिंग हुई है? चित्रदुर्ग। और चित्रदुर्ग कहाँ? ये कर्नाटक में है। अगला पॉइंट है, पेरिस ओलंपिक समिति ने जूरी सदस्य नियुक्त किया था। होने वाली ये पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये विल्कस मीर, ये पहली महिला बनी है। कौन महिला बनी है पहली? विल्कस मीर, ये पहली भारतीय महिला बनी है। अगला पॉइंट है, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ। भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ यहाँ गुजरात में हुआ है और भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की है। और ये भुज व अहमदाबाद के बीच चलेगी। भुज व अहमदाबाद के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। और वंदे मेट्रो रेल का जो निर्माण है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ है? चेन्नई में इसका निर्माण हुआ है। और ये भुज से लेकर अहमदाबाद के बीच तक चलेगी। इसकी दूरी 360 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, संविधान मंदिर का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये मुंबई में हुआ। और किसने किया है? ये भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है, 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले कौन है? ये रूस कुक हैं। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो अभी हाल ही में संपन्न हुई, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कुछ ऐसे भी फैक्ट रहते हैं जो 2024 में भारत के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब ये मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया था।
और ये क्यों मनाया गया था? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को पहली बार उड़ान किसने भरी थी? यूरी गागरिन ने पहली बार उड़ान भरी थी। अगला पॉइंट है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को ऑपरेशन चक्र थर्ड, कौन सा ऑपरेशन चक्र थर्ड के तहत ध्वस्त कर दिया है। कुछ और भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया के बीच चला था। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती ये हैली के बीच चला था। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार के साथ। ऑपरेशन कावेरी सूडान के साथ। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के साथ। ऑपरेशन अजय किसके साथ? इजराइल के साथ। और ऑपरेशन जीरो आवर ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से ये पहले चला था ये आंदोलन। और अगला पॉइंट क्या है? ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन, कौन सा मिशन है? NS-25 में चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? गोपी थोटापुरा ये पहले भारतीय पायलट हैं जो ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन के लिए चुने गए हैं। अगला पॉइंट है नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग में 87.86 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है इन्होंने। और डायमंड लीग ये कब 2024 में जीता है। यही 2023 में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और डायमंड लीग 2024 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ये सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये फिक्की में स्पोर्ट्स के अंदर इन्हें यंग लीडर का अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है लगातार छठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किससे नवाजा गया? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये कहाँ है? विशाखापत्तनम में है। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? श्री बी श्रीनिवासन को मिला है। किसे मिला है? ये श्री बी श्रीनिवासन को मिला है। अगला पॉइंट है ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसियस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन बना है? ये शीर्ष देश क्रिप्टो अपनाने वाला कौन बन गया है? ये भारत। दूसरा देश कौन बना है? ये नाइजीरिया बना है। नाइजीरिया किस कॉन्टिनेंट्स में है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ किस देश में रहती है? नाइजीरिया में रहती है। अगला पॉइंट है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ? अयोध्या में किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ? अयोध्या में किया गया। अगला पॉइंट है अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक दस्तावेज व संचार साझा करने वाला ऐप कौन सा है? सैंड्स है। कौन सा ऐप है? ये सैंड्स ऐप है। कौन सा ऐप? सैंड्स ऐप है। अगला पॉइंट है इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे लॉन्च किया था? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58 से इसे लॉन्च किया था। अगला पॉइंट है देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ होंगे? ये द्वीप में होंगे। कहाँ होंगे? ये द्वीप में होंगे। अगला पॉइंट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? ये 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? ओजोन संरक्षण के लिए समझौता हुआ था। और 2024 में जो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना। अगला पॉइंट है 2024 का पहला चक्रवात। 2024 का पहला चक्रवात कौन सा है? अल्वारो। ये कहाँ आया था? ये मेडागास्कर में आया था। कहाँ आया था? ये मेडागास्कर में। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कहाँ हुई है? भारत मंडपम में हुई है, नई दिल्ली। अगला पॉइंट है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये नासिक महाराष्ट्र में हुआ है और इसकी थीम क्या है? विकसित भारत 2047। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।